सबसे पहले सेकंड T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने ऐसा धोया बांग्लादेश को कि बांग्लादेश वापस खड़ा नहीं हो पाया। ज़्यादा धो सकते थे मेरे ख्याल में, कम धोया 225 हो सकते थे। हाँ, जब 115 था 10 में, तो वहाँ पे क्योंकि आखिरी के 10 में आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा रन नॉर्मली बनते हैं, बट चले नेवरदलेस आई मीन कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि हमने होम सीरीज़ काफ़ी अरसे के बाद जीती है। मेरे ख्याल में कुछ 2 साल के बाद शायद T20 सीरीज़ जीती है। तो यस, एज यू सेड इन इंट्रो के एक वीकर साइड बांग्लादेश भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं आई, बट विन इज़ अ विन एंड विल टेक इट विद बोथ हैंड्स। मच नीडेड सीरीज़ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और वही मेथड, अच्छी चीज़ ये कि मेथड जो लेके हम चल रहे हैं उसी को अप्लाई कर रहे हैं। सारे ही बैटर्स अगर आप उनको देखें तो इंटेंट आपको नज़र आएगा किसी भी जगह। वो चाहे वो जैसे लास्ट शो में भी बात की थी कि अब एंकर रोल जो है आप T20 में आपको बड़ा मादूम होता हुआ नज़र आता है, अब है ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अच्छी बात है कि हमारे जितने भी बैटर्स हैं वो आप देखें कि अच्छे इंटेंट से आते ही खेलना शुरू करते हैं। एंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी हमारे कैप्टन की सेल्फनेस, आप बोलें कि वो खुद को नीचे लेके आए और हसन नवाज़ को अपने से ऊपर भेजा। हालांकि उन्होंने खुद पिछले 5-6 मैचों में 4 मेरे ख्याल में निस सेंचुरीज़ की हुई हैं। तो आई थिंक के लीडरशिप की यही एक क्वालिटी होती है कि आपको टीम को पहले आपको रखना होता है, और दैट्स व्हाट ही शोड एंड दैट रियली इम्प्रेस्ड मी कि उन्होंने टीम का सोचा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। मेरे ख्याल है हसन के हवाले से भी बात की जाए तो हसन ने खुद भी अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोली है कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैटर बनने में भी किसी किस्म की कोई मुझे अर्ज नहीं है, और अगर वो मेरा रोल ये आइडेंटिफाई करते हैं इट्स ग्रेट। और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब हसन नवाज को देख के ये जरूर लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर शायद और तगड़ा हो गया। मैं जरा मैडम सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, पहले उनकी टेक लेते हैं अबाउट द गेम, देन विल मूव अहेड। बिल्कुल, आई थिंक बहुत से पॉजिटिव्स हैं। साहबजादा फरहान को उनकी जगह पे खिलाया गया, मौका मिला, जिसको पूरी तरह से उन्होंने ग्रैब किया है। 41 बॉल्स में 74, 6 सिक्सेस। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स हैं वो बाउंड्री जो हिटिंग है उसकी तरफ हम लेके जाएँ। 8 छक्के टोटल कर लगे हैं हमारी इनिंग्स में, बल्कि नहीं 11 छक्के लगे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो बाउंड्री कन्वर्जन है ये मॉडर्न डे क्रिकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी नजर आई। और जैसे सुहेल भाई ने बात की कि सलमान अली आगा अभी ठीक है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, 50s की हैं, पर पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि बहुत ही सीमेंटेड पोजीशन है। उस जगह पर आके अपने से ऊपर किसी को ऐसे बारी देना है बड़े दिल की बात होती है, और इसमें नज़र आता है कि कमिटमेंट है अपनी टीम से भी, अपने मुल्क से भी। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव साइन उनकी तरफ से नज़र आया है। और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए अच्छा हो सकता है अगर हसन नवाज ज़्यादा बॉल्स खेलें, जिस तरह का उनका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से ही खेलें जब भी खेलें। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई। और उसके अलावा बॉलिंग में बस एंड पर आकर मुझे लगता था कि थोड़ा सा पाकिस्तान रिलैक्स हो गया। एक बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर के बैटर से 50 करा दी, वहाँ पे हम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ज़रूर ला सकते हैं। डेथ ओवर्स में हमें प्रॉब्लम आ रही है, बट इस चीज़ को हम थोड़ा सा और देख सकते हैं। ये मार्जिन 90 रन का भी हो सकता था जो 50 रन का मार्जिन। ट्रू, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। मेरा ख्याल है यही बात बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो आखिरी मेहमान है मेरे बिल्कुल राइट साइड पे, उनको टेक्निकल बातें करने का बहुत शौक है। तो लास्ट टाइम भी जब हमने प्रोग्राम किया था ही वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेक्निकल क्वेश्चन एज वेल। मैं सिर्फ एक, चूंकि इमाद यू वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, तो बांग्लादेश को अगर देखा जाए दे बिलीव इन स्पिनर्स, और अपने होम पे भी वो इसी तरह खेलते हैं और कोशिश यही करते हैं कि वो किसी भी टीम को ट्रिक और ट्रीट करें तो स्पिन से करें। व्हाई डू यू थिंक दैट देयर स्पिनर्स वर सो इनइफेक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान और ऑन दीज पिचेस? देखिए, एक तो जिस जगह वो बॉलिंग कर रहे हैं स्पिनर्स, आई डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं, वो पावर प्ले में आके फिर बॉलिंग कर रहे हैं, फिर वही सारा मोमेंटम दे देते हैं। सो वो मुझे कंसर्न लगा कि बांग्लादेश आई थिंक टैक्टिकली बहुत ख़राब क्रिकेट खेल रहा है। और दूसरा, पाकिस्तानी प्लेयर्स इन विकेट में स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। येस, उनके पास 6 स्पिनर, लेकिन शाकिब के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनका अभी तक वो गैप फिल हुआ। और बहुत डिफरेंस है बांग्लादेश की बॉलिंग में और कोई इंटरनेशनल साइड और बड़ी साइड उनकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड कैपिटलाइज़ किया, 220 प्लस भी हो सकता था, बट 200 दोनों गेम्स में किया। वील टेक इट। मूविंग फॉरवर्ड बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जो इंटेंट जिसकी हम बात करते थे बैठ के, अब मज़ा आता है मैच देखने में। हैविंग सेड दैट, बांग्लादेश की बॉलिंग अभी उस तरह की नहीं है, लेकिन नथिंग टू टेक अवे हाउ पाकिस्तान क्रिकेट इज़ ब्लॉसमिंग।
I think that's wonderful. Thank you so much for the amazing use of the word blossoming as well. फल फूल रही है जी पाकिस्तान की क्रिकेट एंड इट्स ग्रेट. थोड़ा सा मैं ज़रा ये चाहता हूँ इमाद भी अपनी राय ज़रूर दें अबाउट द गेम. 201 जो उन्होंने कहा, उन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि यार 225 भी हो सकता था, 230 भी हो सकता था. अभी भी वही बात हम ज़रूर कर रहे हैं. सुहेल भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि यार ये जो एंकरिंग वाला जो रोल था अब ये डिमिनिश होता हुआ नज़र आता है. और आपको लगता है कि शायद अब क्योंकि हम मोहम्मद हारिस को शायद ऐसे देखते हैं जो कि एंकर करेंगे रोल नंबर 3 के ऊपर, आपको लगता है इसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी विद गिवन द बैटिंग ऑर्डर दैट वी हैव? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत है T20 क्रिकेट में. विकेट पे विकेट गिरना थोड़ा सा मसला होता है कि 2 बैक टू बैक विकेट ना गिरें, लेकिन एक विकेट गिर जाए और आप 5-6 बॉलें लेके फिर आप उन पे अटैक करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है. सेंसिबल भी तरीका यही है. और जिस तरह सना ने बात की बाउंड्रीज़ की, वही चीज़ है कि पाकिस्तान पावर प्ले में छक्के मारना शुरू हो गया है. ओवर द टॉप ऑब्वियसली बात है, सर्कल यूटिलाइज कर रहा है. यही चीज़ हम चाहते थे कि पावर प्ले का मतलब ये है कि आप पावर दिखाएं. और साहिबजादा के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़बरदस्त इनिंग के लिए अपनी फॉर्म को कंटिन्यू जब आप लोग खेल रहे थे तब पावर क्यों नहीं दिखा पा रहे थे? हम लोग ने दिखाई है. साहिबजादा टॉप स्कोरर था. हमारा थोड़ा सा वही सेम डेथ बॉलिंग का कंसर्न था. और पाकिस्तान टीम में अभी भी मुझे लगता है कि डेथ बॉलिंग का कंसर्न है. इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि बड़ी टीम्स वही फ़र्क आता है, वही 20 रन 10 रन का फ़र्क आता है. बड़ी टीम आपको पता है 4 ओवर में आखिर 50 कर गई, तो वो फ़र्क है. जिसके बाद हमारे कप्तान जो है वो खड़े हो गए, ये कहते हैं कि जी हम वी वर 20 रन शॉर्ट, जो मेरा ख्याल है कि सबसे ही एब्सर्ड किस्म की स्टेटमेंट है, खासतौर पर जब आप मैच हार जाते हैं. मेरा ख्याल है पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी. सबसे पहला सेगमेंट है हमारा पिच पर पहला कदम. चूंकि एक दिन गुजर चुका है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दूसरे T20 इंटरनेशनल लाहौर कदाफी स्टेडियम, सो आई वुड वांट टू रिवाइंड इट फॉर एवरीबडी who's out there as well, taking a good look at the match summary, how Pakistan started, got lucky with the toss, and then obviously our skipper deciding कि जी हम सबसे पहले जो है वो बल्लेबाजी करना चाहते हैं. I think it was nothing short of a miracle. साहिबजादा फरहान comes in, gets a chance and scores 74. 6 छक्के, जैसे कि अभी इन्होंने बात की, सना ने भी, उसके बाद 4 चौके लगाते हैं और स्ट्राइक रेट रहता है 180. देन उसके बाद साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली गॉट अनलकी. देन वाज मोहम्मद हारिस विद 41 ऑफ 25. देन हसन नवाज विद अनदर हाफ सेंचुरी 51 ऑफ 26, 196 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले. आई थिंक अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं, स्ट्रगल ही करते हुए नजर आए. इट वाज ओनली हसन महमूद एंड तंजीम विद 2 विकेट्स ईच एंड रिशाद पिकिंग अप a scalp. रिशाद थोड़ा सा कल शॉर्ट बॉलिंग करा रहे थे, क्यों करा रहे थे ये भी हम जरूर पूछेंगे. ऑन द अदर हैंड इट वाज ओनली तंजीद विद 33, मेहदी हसन मिराज विद 23, गुड चेंज फॉर देम. तंजीम हसन साकिब 50, जैसा सना ने पहले भी जिक्र किया. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान विनिंग बाय 57 रन, जो कि एक बड़ा मार्जिन हो सकता था. अब सबसे पहले मैं जिस खिलाड़ी की बात करना चाहता हूँ, whoever wants to answer, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी एक को पिकअप करूँ. साहिबजादा फरहान इन एन एब्सोल्यूट फॉर्म, और ये कंसिस्टेंसी जो सुहेल भाई वो दिखा रहे हैं, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. देखिए, बहुत इम्प्रूव प्ले नज़र आए पिछले 6 महीने से. अभी की बात नहीं करेंगे. आप अगर उनका ये डोमेस्टिक की इनिंग आप देखें पिछले 5-6 महीनों में, तो मुझे तो टोटली एक डिफरेंट फरहान नज़र आए. वो PSL में भी बात की कि जितने अब वो रिस्क वाले शॉट T20 की जो रिक्वायरमेंट है ना, जितनी उन्होंने अपनी गेम में वो लेके आए. इससे पहले क्योंकि आई प्लेड अलॉन्ग विद हिम, आई नो कि वो बुरे बॉल का वेट करते थे, बट अब जितना उन्होंने इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर दिया है, अपने फीट यूज़ करते हैं. बॉलर, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उसके अगेंस्ट इस तरीके से वो क्रीज का यूज़ करते हैं. कभी इधर जाते हैं, कभी इनसाइड आउट वो खेलने की कोशिश करते हैं. और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ जो शॉट उन्होंने डेवलप किया है ना, वो गुड लेंथ के ऊपर उन्होंने शॉट जो मारते हैं, अब उनमें वो इतनी पावर समहाउ आ गई, ये वाली इस शॉट की मैं बात कर रहा हूँ, कि उसको वो मिड विकेट में भी छक्का मारते हैं. और इसी बॉल को मैंने इनको मिड ऑफ के ऊपर भी छक्का मारते हुए देखा है. दैट शोज़ कि उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक अब बहुत ज़्यादा हो गई है. एंड व्हेन इट्स नीडेड, तो इनके पास ऐसी टेक्निक है कि वो रन बॉल भी खेलने की सलाहियत रखते हैं, जो कि जब ज़रूरत पड़े तो विच कम्स इन टू प्ले. तो आई थिंक के सो हैप्पी फॉर हिम. जैसे मैंने हसन अली की तारीफ़ की, इसी तरह क्रेडिट टू हिम के इनको लाया गया, अपने नंबर पे नहीं खिलाया गया ही, मतलब फिर टीम से ड्रॉप हुए, वेंट बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, और वहाँ पे इन्होंने, और अगेन जो वो PSL में इनको इनिशियली पिक नहीं किया गया, ये किसी भी प्लेयर के लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, बट ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन हिज थिंग रादर देन के कमिंग इनटू मीडिया सेइंग थिंग्स. इट डजंट हेल्प. सो उन्होंने जो हेल्प कर सकती थी वो काम करते रहे. दैट वाज स्कोरिंग रन्स, और वो इवेंचुअली गॉट चांस इन PSL, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री. सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. ये सिर्फ साहबजादा के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है कि जब इस तरह की एग्जांपल सेट होती है ना, तो हमारे जो अपकमिंग लड़के हैं या इवन जो अभी सर्कल में हैं, उनको एक मैसेज मिलता है यार कि दिस इज़ द वे टू डू थिंग्स.
Exactly, and he's done it. 74 runs of 41 with 4 fours and 6 6 6 with a strike rate of 180.